गुड मॉर्निंग मित्रों। आइए आज हम लोग फिजिक्स के एक और चैप्टर को लेकर के आपके पास आए हैं। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे एरर एनालिसिस। ये एरर एनालिसिस क्या होता है? एरर एनालिसिस, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एरर एनालिसिस क्यों होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। No measurement is perfect as the error involved in a measurement cannot be removed completely. कोई भी मेजरमेंट जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता। As the error involved in a measurement cannot be removed completely, क्योंकि आप किसी भी जो भी एरर आ रहा है उसको आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। मेजर वैल्यू इज ऑलवेज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है, जो हमारी वास्तविक वैल्यू होती है, उससे मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो द डिफरेंस, जो ये डिफरेंस हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरर। अगेन एक बात समझिए, नो मेजरमेंट इज परफेक्ट। कोई भी मेजरमेंट जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता। जितने भी मेजरमेंट होते हैं उसमें कुछ न कुछ डिफरेंस, समवॉट डिफरेंस होते हैं। इसी डिफरेंस को हम कहते हैं, ये जो डिफरेंस होता है जिससे हम, जो ट्रू वैल्यू से अलग होता है, हम इसे कहते हैं एरर। एरर को हम लोग जो क्लासिफाई कर सकते हैं, हम लोग देयर आर टू टाइप, हम लोग इसको क्लासिफाई दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, कॉज ऑफ एरर। हमें एरर का कॉज मालूम है, ये एरर क्यों हुआ ये हमको मालूम है। अगर हमें कॉज ऑफ एरर मालूम है तो हमें फाइंड करना आसान हो जाता है। पहला प्रोसेस होता है। और दूसरा होता है, एक कॉज ऑफ एरर हो गया, और सेकेंड हमारे पास क्या है? तो कॉज ऑफ एरर में क्या क्या आ जाता है? कॉज ऑफ एरर में सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर इस कॉज ऑफ एरर में आता है। सेकेंड आता है क्लासिफाइड इन बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। एरर के मैग्नीट्यूड के बेस्ड पर, इसके बेस पर हम एरर को एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर के रूप में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये बात हमारे पास एकदम माइंड में क्लियर हो गई है कि हमारे पास एरर की बात करते हैं। जो भी हमारा एरर क्या है, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी वैल्यू को हम मेज़र करते हैं, वो वैल्यू क्या होती है? हमारी ट्रू वैल्यू से समवॉट डिफरेंट होती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर आया हुआ है, आप कितना भी उसको सही करो, वो एकदम ट्रू वैल्यू नहीं मिल पाती। अलग अलग मेजरमेंट में अलग अलग वैल्यू मिलती है। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू जो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट होती है, दैट इज नोन एज एरर। एरर को हम कितने प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं? एरर को हम लोग दो प्रकार से क्लासिफाई अभी कर रहे हैं। पहला है कॉज ऑफ एरर। पहला है मेरे पास कॉज ऑफ एरर, और सेकेंड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। कॉज ऑफ एरर के बिहाफ पर हम इसको सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में क्लासिफाइड कर सकते हैं। वही हम लोग मैग्नीट्यूड के बेस पर हम लोग इसको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। तो आइए हम लोग इस एरर के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। जैसा कि आज का कॉन्सेप्ट मेरा है एरर। एरर को हम याद करने के लिए लिखते हैं डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू
मेजर्ड वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रू वैल्यू। हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से क्या है, डिफरेंट है। तो हम इसको फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हैं इसको दो वे में। फर्स्ट वे मेरा है बेस्ट, फर्स्ट वे मेरे पास है कॉज ऑफ एरर, और सेकेंड है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। फर्स्ट है कॉज ऑफ एरर और सेकेंड है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। अभी कॉज ऑफ एरर क्या है, हमें कॉज ऑफ एरर की अगर हम बात, कॉज ऑफ एरर में हम इसको फर्दर क्लासिफाइड करते हैं दो वे में। पहला होता है सिस्टमैटिक एरर, और सेकेंड होता है रैंडम एरर। वही मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला आता है एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड आता है हमारे पास रिलेटिव एरर, इसे रिलेटिव एरर को हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। और इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है मेरे पास परसेंट एरर। इससे से हमारे पास ये एरर के क्लासिफिकेशन हमारे सामने आ जाती है। अब हम एरर को फर्दर, जब ये बातें आ गई कि एरर क्या होता है, एरर कैसे होता है, तो हमारे पास पहला जो है कॉज ऑफ एरर, एरर क्यों हो रहा है। कोई भी चीज़ों के होने के पीछे कुछ लॉजिक होगा, कुछ कारण होगा। बिना लॉजिक के, बिना कारण के कोई भी चीज़ें नहीं होती। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कॉज ऑफ एरर पर। कॉज ऑफ एरर पर जब हम फोकस कर रहे होते हैं तो इस पर हम, यानी इसमें क्या है, कॉज ऑफ एरर से क्या मतलब है, अगर हमें जो एरर हो रहा है उसका कॉज मालूम है कि एरर क्यों आ रहा है इंस्ट्रूमेंट में, या हमारे मेजर्ड वैल्यू जो आ रही है वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट क्यों है, यानी हमें कॉज अगर मालूम है तो हम आएंगे सिस्टमैटिक एरर पर। यदि हमें कॉज नहीं मालूम है तो हम जाएंगे रैंडम एरर पर। तो हम पहले बात करते हैं, हमें कॉज मालूम है तो हम इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। तब हम आते हैं सिस्टमैटिक एरर पर। तो हम क्या लिखेंगे सिस्टमैटिक एरर में, क्या लिखेंगे, दीज आर द एरर हुज कॉज आर नोन टू अस। दीज आर द एरर हुज कॉज आर नोन टू अस, जिसका कॉज हमको मालूम है। दीज आर द एरर हुज कॉज आर नोन टू अस, जिसका हमें एक रीजन कॉज मालूम है। अगर हमें कॉज मालूम है तो हम आएंगे रैंडम एरर पर। यदि हमें कॉज नहीं मालूम है तब हम जाएंगे, सॉरी, कॉज अगर हमें मालूम है तो हम आएंगे सिस्टमैटिक एरर पर, और यदि हमें कॉज नहीं मालूम है तो हम जाएंगे रैंडम एरर पर। तो आइए हम लोग सिस्टमैटिक एरर पर हम आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर को आगे हम क्लासिफाइड 3 पार्ट में करेंगे, ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। तो पहला पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर पहला ए क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, यानी अगर हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जो मोर एक्यूरेट नहीं है, तो हम मोर एक्यूरेट को इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम इस एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड एरर क्या नाम, सेकेंड एरर क्या है, सम टाइम कुछ ऐसे एरर, अभी इंस्ट्रूमेंटल एरर में ही हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स में क्या है, 0 एरर आ रही है, स्क्रू गेज है 0 एरर है, यानी इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ प्रॉब्लम है। इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम होने के कारण से हमारे पास करेक्ट रीडिंग नहीं आ रही है, तो दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब हम सेकेंड बात करते हैं
कभी कभी ऐसे भी आते हैं जिसमें हम लोग कुछ ट्रुथ चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देते। एग्जाम्पल, जब हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकाल रहे हैं टी इक्वल टू 2π√L/G, तो अब निकालते समय अगर हमने एयर रेजिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा तो टाइम पीरियड हमारा परफेक्ट नहीं आएगा। तो ये भी हमें टेम्परेचर प्रेशर का हमने ध्यान नहीं रखा किसी अब हमने अगर हमने एक बॉइलिंग पॉइंट देखा, हमने देखा एक पानी एक बीकर में हमने 1 लीटर पानी ले लिया, उसको इंडिया में अभी जिस समय टेम्परेचर 37-40 डिग्री के आसपास चल रहा है, हम इस समय इसको बॉयल करते हैं तो टाइम कितना ले रहा है। वही हमने बीकर में उतना ही पानी हमने ले आकर के ठंडे जगह जहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है -1 डिग्री 2 डिग्री, वहाँ पर देखते हैं कितनी जल्दी वह बॉयल होता है, तो नेचुरली वहाँ पर टाइमिंग ज़्यादा लेगा। तो हमें अपने एटमॉस्फेयर यानी कुछ सर्टेन फैक्ट को यदि हमने ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके कारण से एरर हो रहा है, तो ये हमारे पास इस प्रकार के एरर आते हैं। समटाइम एरर अराइज ऑन अकाउंटिंग द इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट। यदि हम कुछ सर्टेन फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं तो उस कंडीशन में जब एरर आता है तो ये बी टाइप का एरर कहलाता है। अब हमारे पास थर्ड एरर है, एरर नंबर सी। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी में आल्सो समटाइम कॉज एरर इन रिजल्ट। एक्चुअली जो मैंने बी वाला पार्ट बताया है वो बी पार्ट में भी इसी का हिस्सा आता है। एयर रेजिस्टेंस तो एक ह्यूमन एरर कहलाता है कि हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी को जब हम ध्यान देते हैं तो उस कंडीशन में मेरे पास ये सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत ही आता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इन सारे एरर्स को हम इनकी जो गड़बड़ियाँ हैं जिसके कारण से, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं प्रॉपर सही इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके। बी जो जिस फैक्ट के कारण से हम उसको ध्यान नहीं दे रहे थे उस फैक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। हम टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी को कंसीडर करके हम थर्ड एरर को भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जिसमें एरर हो क्यों रहा है, किस कारण से हो रहा है, वो हमको नहीं मालूम होता, लेकिन एरर हो रहा है। तो इस तरह के एरर को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, मिनिमाइज नहीं कर सकते। हमको इस रैंडम एरर के साथ ही अपने सारे मेजरमेंट करने होते हैं। तो अब ये मेजरमेंट हमें कर रहे हैं, तो ये मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? मेरे मन में प्रश्न उठता है कि सर ये रैंडम एरर को तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको कैसे हम अपने किस रीडिंग को लेंगे? तो इसके लिए हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी रीडिंग लेते हैं तो उसकी 2 से 3 4 5 वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसके बाद उसका मीन निकाल लेते हैं। तो 4-5 बार अगर एक वैल्यू लेने के बाद हम जब उसका मीन निकाल लेते हैं, जो उसका मीन होता है वही हम उसको बोलते हैं उसकी ट्रू वैल्यू। सपोज दैट 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने फर्स्ट टाइम निकाला x1, नेक्स्ट टाइम x2, नेक्स्ट टाइम x3, नेक्स्ट टाइम x4, इस तरह करके n बार निकाला है मैंने। तो मेरे पास मीन क्या हो जाएगा? x मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बाई n। xn बाई n, तो ये क्या हो गया? समेशन xi बाई n। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? ये x मीन जो आएगा ये हमारे पास कहलाएगा ट्रू वैल्यू। तो ये है, ये पूरा फ्लो मैंने बताया आपको कॉज ऑफ एरर का। एक बार आप लोग फिर से एक एक चीज को जैसा ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों को बार बार मैं कहता हूं, कोई भी चीज़ों को जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे आप लोग बहुत अच्छे से उसको नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं अगेन आप लोगों को मैं एरर के बारे में बता रहा हूं। तो क्या है, जब आपके पास एरर कोई भी एरर आ रहा है, वो एरर आ रहा है, एरर का मतलब क्या है? आपने जो वैल्यूज फाइंड की है, आपने जो वैल्यू फाइंड की है वह वैल्यू से वो क्या है? डिफरेंस है। जब वैल्यूज क्या होती है, आपके पास जो वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, जो मेजर्ड वैल्यू कर रहे हो, वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट होती है,
तो आप कहते हो वो क्या है, एरर है। आपने एरर को क्लासिफाइड किया दो वे पर, कॉज ऑफ एरर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। कॉज ऑफ एरर को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, आपने सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में आपने कहा कि जब आपको एरर हो रहा है तो एरर क्यों हो रहा है, इसका कॉज आपको मालूम है, कॉज या रीजन मालूम है, रीजन ऑफ एरर मालूम है, तो आप कहते हो ये सिस्टमैटिक एरर है। जब आपको रीजन नहीं मालूम है तो आप कहते हो रैंडम एरर है। तो सिस्टमैटिक एरर जो होता है, इसमें पहले एरर जिसका नाम हमने बोला इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों होता है, इट अराइज ड्यू टू imperfection of measuring device such as incorrect calibration of its scale। यानी जो आपने दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो और जो स्केल यूज कर रहे हो वो मोर एक्यूरेट नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। वर्नियर स्केल से आप लेंथ मेजर कर, हेयर क्या डायमीटर मेजर कर रहे हो, उसमें जीरो एरर पाया जा रहा है, स्क्रूगेज में एरर है। तो आपको अगर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं आपने लिया, आपके मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं लिया, तो आपको पहले तरीके का एरर हो सकता है जिसे हमने कहा इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है इसको आप रिड्यूस कर सकते हो मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए। इसके बाद मैंने आपको दूसरे प्रकार का बी टाइप का बताया, प्रश्नल मैंने आपको एरर बताया। पर्सनल एरर क्या है, पर्सनल एरर अराइज ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन टेकिंग ऑन ऑब्जर्वेशन। सच एरर अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एपरेटस। आपने एपरेटस जिसका यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपर नहीं रखा। जैसे आपको दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है, अगर आप तिरछे से देखते हो, इधर से देखते हो, इधर से, जैसे आप इस पर देखो, बोर्ड पर देखिए आप लोग, ये दो पॉइंट्स हैं, इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखना है। अब देखने वाले ने इसको देखता कैसे है, देखने वाला इसको देखता है, ये आई, इसको देखने का तरीका क्या है, ये उसकी आई है, उसको एकदम सीधे ऐसे देखना चाहिए। लेकिन अगर वो इधर से देखता है या इधर से देखता है तो क्या है, वो परफेक्ट मेजर नहीं कर पाएगा। तो ये जो कहलाता है पर्सनल एरर, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कि हमने एयर रेजिस्टेंस का ध्यान नहीं दिया, हम परफेक्टली कोई सारी चीज़ें नहीं मालूम है कि कैसे कौन सा एरर हो सकता है, जिसके कारण से हमने गलती कर दी और हमारे पास गलतियाँ, एयर रेजिस्टेंस का हमने ध्यान नहीं रखा। मैं तीसरे प्रकार के एरर की बात किया है, इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की बातें हो गई, पर्सनल एरर की बातें हो गई। अब हमने क्या है कि इम्परफेक्शन, हम टेम्परेचर को नहीं देख रहे हैं, हम प्रेशर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी को नहीं मेजर देख रहे हैं। कहने का मेरा अर्थ यह है कि सपोज अब आपको एक कपड़े को आपको देखना है, आपको एक कपड़ा कितनी देरी में सूखता है। अब आप ये देखोगे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड कैसा है, गर्मी के दिनों में वही कपड़ा जो है 10 मिनट में सूख जाता है, जो कपड़ा जाड़े के दिनों में या बरसात के दिनों में 3 घंटे में सूखता है। तो हम क्या है, हमें अपना ये इम्परफेक्शन में आएगा कि हमने परफेक्ट नहीं ध्यान दिया। तो ये सारे में क्या है, हमारे पास कॉज हमको मालूम है, तो उस कॉज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम क्या है, पहला को इंस्ट्रूमेंटल को प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करके, सेकंड जो बी वाला पार्ट मैंने बोला इम्परफेक्शन, हम परफेक्ट टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और जो दूसरे रीजन है उसका को परफेक्टली ध्यान दे करके। तीसरा सी है पर्सनल एरर, हम पर्सनल एरर को रिमूव कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उसको एपरेटस को सही तरीके से रख करके, सही ऑब्जर्वेशन लेकर के। तो इन सारे को तो रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जब हम कॉज मालूम है तब तो हमने सिस्टमेटिक हो गए। अब हमें कॉज ही नहीं मालूम है कि एरर हो क्यों रहा है, तो उस कंडीशन में हम एक एक्सपेरिमेंट का 2 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जैसा भी मैंने इस
में बताया, हमने ऑब्जर्वेशन लिया x1, x2, x3, इस तरह n बार ऑब्जर्वेशन लिया और लेने के बाद हमने मीन निकाल लिया x मीन। तो ये जो x मीन निकाल लिया इसी को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट एरर। क्या है एब्सोल्यूट एरर? यानी हम मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पर हम आ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पर। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पर जब हम कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं तो हमारे पास हमको कंसिडर करना पड़ता है, बिना कंसिडर किए हम आगे इसमें नहीं बढ़ सकते। तो पहला अब हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या है? मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड के बेस पर अब हम एब्सोल्यूट एरर पर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया क्या? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू and the measure value of a quantity is called an usually the mean value is taken as the true value। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है किसी भी क्वांटिटी का इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट एरर। यूजुअली द मीन वैल्यू ऑफ AM is taken as the true value। आइए हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। Suppose that show if A mean, या इसको हम AM से भी दिखा रहे हैं, summation AI by N, A1 plus A2 plus A3 plus dash AN by N। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू भी, ट्रू वैल्यू भी कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास क्या आएगा? एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा A1 A मीन माइनस A1, डेल्टा A2 A मीन माइनस A2, डेल्टा A3 A मीन माइनस A3 डैश डेल्टा AN A मीन माइनस AN। ये मेरे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। एब्सोल्यूट एरर जो है ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एब्सोल्यूट एरर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसमें हमें कोई भी घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब अगला आता है, जब मेरे पास एब्सोल्यूट एरर की बातें हो गई
तो अब अगला मेरे पास आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। अगला आता है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ये जो हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाला है, इसका अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट error in all measurement is called the mean absolute error. Delta A mean is equal to absolute delta A1, absolute delta A2, absolute delta A3, यानी जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, जो भी एरर हमने निकाला है, उन सब का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू लेकर के जब हम मीन निकाल लेते हैं तो इसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम लोग कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे पास जब ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाती है तो फाइनल रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू AM प्लस माइनस डेल्टा A मीन, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। जब ये मीन एब्सोल्यूट एरर भी हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। ये रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? अब रिलेटिव एरर की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास किसको हम बोलेंगे कि ये रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर है? हमारे पास ये होगा the ratio of mean absolute error to the mean value of the quantity is called रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर और रिलेटिव एरर को ही हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन बाई ए, इसी को हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। अब हमें परसेंट एरर निकालना हो तो ये जो डेल्टा ए मीन हमने निकाला है इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास परसेंट एरर आ जाता है। मैं एक बार फिर से आपको ये सारे जो हमारे पास सेकेंड टाइप था मैग्नीट्यूड ऑफ एरर के बिहाफ पर हम लोगों ने सब जो क्लासिफाइड किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफाइड किया एब्सोल्यूट एरर में। एब्सोल्यूट एरर में हमने क्या क्लासिफाइड किया? हमने कहा द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड
एंड एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस आ रही है आप उसको कहते हो, उसे कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। यूजुअली द मीन वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक एम, जो मेजर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है, जब हम उसका मीन निकाल लेते हैं तो उसको ही हम लोग ट्रू वैल्यू कहते हैं, जैसा मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया था। तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू ए मीन, इसको इस तरह भी दिखाते हैं, समेशन ए आई बाई एन, A1 प्लस A2 प्लस A3, हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाई एन। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा A1 AM माइनस A1 डेल्टा A2 AM माइनस A2 डेल्टा A3 AM माइनस A3, इस तरह करते हुए nth ऑब्जर्वेशन के लिए डेल्टा AN इक्वल टू AM माइनस AN। तो जब मेरे पास ये एब्सोल्यूट एरर आ जाता है तो एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और निगेटिव, तो हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जब निकालते हैं तो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये जो एब्सोल्यूट एरर आया है इसका अर्थमेटिक मीन लेते हैं, लेकिन याद रखें हम लोग पॉजिटिव वैल्यू की ही, सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके यानी एब्सोल्यूट वैल्यू की ही निकालते हैं। तो निकालते हैं तो डेल्टा ए मीन इक्वल टू डेल्टा A1 एब्सोल्यूट ऑफ डेल्टा A1 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ डेल्टा A2 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ डेल्टा A3 करके n तक करके n से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरे पास डेल्टा A मीन आ जाता है। इस तरह से हम फाइनल रिजल्ट लिखते हैं A इज इक्वल टू A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जब मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाता है तो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर हमें फाइंड करना है। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या कहलाता है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर में क्या है, द रेशियो ऑफ मेजर, द रेशियो ऑफ मीन एंड मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी से जब हम रेशियो निकालते हैं तो इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर, और जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंट एरर कहलाता है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एरर आता है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एरर आया हुआ है। आइए हम लोग इस पर एक एग्जांपल करते हैं। आइए हम लोग इस पर एक एग्जांपल, ये जो हम लोगों ने निकाला है इस पर हम लोग एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है मेरे पास द डायमीटर ऑफ अ वायर। एक वायर है जिसका हम लोगों ने डायमीटर मेजर किया हुआ है, वो मेजर करके क्या है मेरे पास आया है, वैल्यू आई है x1 आई है 2.620, x2 आई हुई है 2.625, x3 आई हुई है 2.630, x4 आया हुआ है मेरे पास 2.628 और x5 आया हुआ है 2.626। ये सारे सेंटीमीटर में वैल्यू आई हुई है। एक वायर है जिसका हमने 5 बार ऑब्जर्वेशन फाइंड किया है और 5 बार में ये 5 वैल्यूज मेरे पास मिली है। अब हमको इसमें क्या क्या है, हमें मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर निकालना है, एब्सोल्यूट निकालना है, मीन एब्सोल्यूट निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, परसेंटेज निकालना है और फाइनली रिजल्ट लिखना है। तो हमारे पास पहले क्या क्या दिया हुआ है, मैं पहले उसको लिख लेता हूँ। हमारे पास दिया हुआ है 5 वैल्यूज दिया हुआ है, x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है, x4 और x5, ये 5 वैल्यूज दिया है, यानी कि ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू समेशन xi by n मीन्स 2.620 plus 2.625 plus 2.630 plus 2.628 plus 2.626 divide by 5।
डिवाइड बाई 5। जब हम इन सारे को ऐड करके 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.6258 सेंटीमीटर। लेकिन हमको इसको सिग्निफिकेंट फिगर में हमें ध्यान में रख करके कार्य करना होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में जब हम ध्यान रखकर काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में इसकी वैल्यू आती है, ऊपर 4 डिजिट में है तो 4 ही डिजिट में रखना होगा। तो 2.8 है तो ये 5 से ग्रेटर है तो इसको लिखते हैं 6.2626 सेंटीमीटर। ये हमारे पास यही हो जाएगी ट्रू वैल्यू, यही हमारे पास हो जाएगी ट्रू वैल्यू। अब हमारे पास मीन वैल्यू आ चुकी है, पहला पार्ट मेरे पास आ चुका है। अब सेकेंड पार्ट मेरे को एब्सोल्यूट एरर निकालने को बोल रहा है। अब हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, एरर को फाइंड करने को कहा है। तो एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, डेल्टा A1 डेल्टा x1 x मीन माइनस x1। x मीन और x1 कितना कितना है मेरे पास, हम देख सकते हैं। x मीन मेरे पास आया हुआ है 2.626, x मीन गिवन है 2.620, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वैल्यू मेरे पास आती है 0.006। इसी तरह हम x2 का निकाल लेते हैं, x मीन माइनस x2, डेल्टा x3 निकाल लेते हैं, x मीन माइनस x3, हम x4 का निकाल लेते हैं, x मीन माइनस x4 और डेल्टा x5 भी निकाल लेते हैं, x मीन माइनस x5। 2.626 माइनस 2.626 माइनस 2.626 माइनस 2.626 माइनस 2.626 में से सेकेंड वाला 2.625 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.001। थर्ड वाला 2.630 माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस 0.004। चौथा है 2.628 माइनस करते हैं वैल्यू आती है माइनस 0.002 और लास्ट वाला माइनस करते हैं 2.626 माइनस करते हैं, रिजल्ट आता है मेरे पास 0। ये मेरे पास एब्सोल्यूट एरर आ गया। जब एब्सोल्यूट एरर आ गया तो हम अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। मीन एरर हम लोग निकाल चुके हैं, एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आ गया है। तो अब एब्सोल्यूट एरर जब आ गया है तो हम आगे बढ़ते हुए हैं फ्रैक्शनल एरर की ओर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, मॉड x1 प्लस मॉड x2 प्लस मॉड x3 प्लस मॉड x4 प्लस मॉड x5 बाई 5। यानी इन सबके पॉजिटिव वैल्यू की का मीन निकाल लेना। सबके पॉजिटिव वैल्यू का मीन कितना हो जाएगा, 0.006 प्लस 0.001 प्लस 0.004 प्लस 0.002 प्लस 0 डिवाइड बाई 5। 6 1 7 और 4 11 और 2 13, तो 13 0.13 बाई 5। अब हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 0.026, ये मेरे आ जाती है 0.026, 0.026। हमको 3 डिजिट तक ही रखना है तो हम इसको लिखेंगे 0.003। तो ये मेरे पास आ जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मेरे पास आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे पास डीप पार्ट बोला है, डीप पार्ट बोला था फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई एक्स मीन। मेरे पास ये आ गया है 0.003 डिवाइड बाई एक्स मीन। हम लोग निकाल चुके थे पहले ही। एक्स मीन हमने कितना निकाला था, 2.626।
ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ 2.626। हम ये डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर और राउंड ऑफ करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरा प्लस माइनस 0.001। मेरे पास ये फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा 0.001। अब हमको परसेंट एरर निकालना है। परसेंट एरर ये जो आया हुआ है इसी का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो 0.1%। परसेंट एरर हो गया मेरे पास 0.1% मेरे पास आ गया। अब हमारे पास वैल्यू लिखनी है, लास्ट पर लिखा है डायमीटर ऑफ वायर। तो मेरे पास ट्रू वैल्यू आई हुई है, ट्रू वैल्यू मैंने निकाला था 2.626 प्लस माइनस 0.1% सेंटीमीटर। ये मेरे पास एरर का क्वेश्चन। वाह, अब वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो जाए, एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। आपके पास एक डायमीटर, एक वायर है जिसका डायमीटर आपको फाइंड करना है। डायमीटर का आपने 5 ऑब्जर्वेशन लिया हुआ है, 2.620, 2.625, 2.630, 2.628, 2.626। अब आपको एरर फाइंड करना है। एरर फाइंड करना है तो पहले आपने मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर निकाला, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया, तो 2.6258 सेंटीमीटर आ रहा है। इसको हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक राउंड ऑफ किया, 2.626 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकालना है। ये जो मीन वैल्यू आई है इसी को हम लोग बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। टू एक्स बार माइनस x1, एक्स मीन माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सॉल्व करके लिखा है 0.006। इसलिए सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का निकाला, सब की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। जब ये सारी वैल्यू आ गई तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला। इन सारे का पॉजिटिव वैल्यू को लेते हुए ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.0026। लेकिन हमको इसको लिखना है डेसिमल का 3 प्लेस तक ही लिखना है, तो हमने 0.003 लिखा। तो फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आया है इसको हमने मीन वैल्यू से डिवाइड कर दिया और राउंडिंग करते हुए प्लस माइनस 0.001, ये मेरे पास फ्रैक्शनल एरर आ गया। तो परसेंट एरर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.1% हो गया। तो डायमीटर ऑफ वायर कितना हो गया, जो हमने मीन वैल्यू निकाली थी प्लस माइनस परसेंट एरर। इस तरह से आप लोग के सामने ये पूरा एरर के बारे में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई दिक्कत आए तो मुझे फिर से बताएगा, मैं इसका दूसरा वीडियो और बढ़िया वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को अभी इसी समय रोक रहा हूँ। अब इसके बाद अगली वीडियो जो बनाऊँगा मैं, जिसमें मैं एरर इन सम और डिफरेंस यानी कम्बिनेशन ऑफ एरर को लेकर बनाऊँगा।